थे, चंद्रशेखर रावण थे और एक और थे। वो बैठक थी। बैठक में तय हुआ कि 10 अक्टूबर तक तय हो जाए कि कौन किसके साथ जाएगा। यह जिम्मेदारी माननीय शिवपाल जी को दिया गया और माननीय शिवपाल जी ने कहा हम 10 दिसंबर तक फाइनल कर लेंगे कि हम सपा के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे। वकील वकार साहब को यह भी पता नहीं होगा कि वो अंदर बात क्या हुई और 10 अक्टूबर तक फैसला क्या हुआ। लेकिन इन्होंने उससे पहले बयान दे दिया था कि हम ओम प्रकाश राजभर जी के मोर्चे में बू आ रही। आप तो फिर ताज होटल में भी बैठ के चाय पी रहे थे। खैर हम इस पे नहीं जाना चाहते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं 100 सीट न लड़ने की बजाय वो 10 सीट 5 सीट 8 सीट लड़े और 8 सीट 10 सीट जीते ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके अपनी कुवत के हिसाब से। ये कहा कि अपनी कुवत के हिसाब से हम पूर्वांचल की राजनीति में थे। नहीं, हम अपनी कुवत के हिसाब से राजनीति किए। हमने अपना अरुण जी एक मिनट। अरुण जी, कोई बात हुई है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? मुझे बस उस पॉइंट पे रहना है क्योंकि सईद आसिम वकार की नॉलेज में नहीं है और वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वो झूठ नहीं बोलेंगे। या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं या इनको पता नहीं है ओवैसी जी मिल ली है। मुझे बताइए क्या कोई मुलाकात हुई है, पेशकश हुई है? सच बताइए आज। देखिए क्योंकि हो सकता है कुछ नहीं पता होगा। सामने कह रहा हूं मैं तो जो बातें कहा कि जब माननीय ओवैसी जी से मुलाकात हुई उससे पहले इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। बोले ये कि नहीं हमने तोड़ा था, हम बू आ रही थी हमारे गठबंधन से और उसके बाद ये मुलाकात किए शिवपाल जी के दरवाजे पर जाकर के। हाँ मुलाकात हुई, बात हुई। हमने कहा इन्होंने जिम्मेदारी दिया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं तो आप बात करिए, हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बात किए और हमने 27 अक्टूबर को ऐलान भी करने वाले थे। हम ऐलान करने वाले थे कि हमारे मोर्चे में कौन कौन रहेगा, हम किसके साथ जा रहे हैं। हम 27 अक्टूबर को अपने मोर्चे के जो घटक दल थे हम उनको लेकर के प्रेमचंद प्रजापति के साथ खड़े थे, बाबूराम पाल को लेकर खड़ा थे, हमने वहां अनिल चौहान को लेकर खड़े थे, हम गुलाब खंघार को लेकर खड़े थे, सुनील अर्कवंशी को लेकर खड़े थे, हम सतीश बंजारा को लेकर खड़े थे। हमारे मोर्चे के जो साथी थे वो वहां मंच पर खड़े हुए और ऐलान हुआ कि हम मोर्चे के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वकार जी को पता नहीं है और बातचीत चल रही है। अब इनको खुद नहीं पता, भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन करके पूछेंगे तो शायद इनको भी स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है। सईद आसिम वकार को बोलने देते हैं एक बार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब हाँ हो सकता है कि गठबंधन हो जाए और ये डिबेट में बैठे रहे। मतलब वकार जी वो कह रहे हैं कि हो सकता है आपको ना पता और वह बातचीत चल रही हो, ऐसा हो सकता है। और मतलब आप कह रहे हैं कि कोई अलायंस होना ही नहीं है सर, दूर की कौड़ी। सर जी वकार जी। हाँ देखिए ये मेरा ट्वीट है जो मैंने दोपहर में किया और उस ट्वीट को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी रीट्वीट किया है। जो बयान आपने चलाया वही बयान। जी बिल्कुल। और हमारी पार्टी AIMIM नेशनल ने भी उसको रीट्वीट किया है। अब इनका तो बात खारिज हो गई ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात। बताइए राजभर जी, ये तो वो सच बोल रहे हैं। अब तो ओवैसी साहब जो वकार कह रहे हैं वो ओवैसी जी कह रहे हैं। मतलब सुनिए सर, बिल्कुल ठीक बात है। ये राजभर जी आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब आप भ्रम फैला रहे हैं। अब इनसे ये पूछिए, इनसे ये पूछ लीजिए खाली कि जब इनको हमारे गठबंधन से बू आ रही थी तो फिर माननीय शिवपाल जी के दरवाजे पर बैठ करके चाय क्यों पी रहे थे एक साथ, क्यों गठबंधन की बात आगे बढ़ा रहे थे? तब उस समय बू नहीं आ रही थी, इनको पता तक नहीं चला और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले आकर के बैठ करके चाय पी रहे थे, गठबंधन की बात कर रहे थे। खुद इनको पता नहीं असल में क्या है। ओवैसी साहब शायद इनको ये समाजवादी पार्टी की राजनीति किए हैं, इनको खुद ही नहीं पता है कि हमारे पार्टी में हो क्या रहा है। अब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हर बात बताएंगे नहीं, गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है, ये नहीं करते हैं, ये प्रवक्ता है। प्रवक्ता का जिम्मे खाली जो पार्टी गाइडलाइन तय होता है वही बोलते हैं। हाँ जो बातें हम लोगों से तय हुई है, देखिए हमारे नेता सबसे बात करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है राजभर जी। अरुण भाई सुनिए ना, उन्होंने जो बयान दिया वो ओवैसी साहब ने रीट्वीट किया, मतलब उनको एंडोर्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं, शब्द ओवैसी जी के हैं, है ना वकार जी? मैं ठीक कह रहा हूं ना? उस समय भी तो रिट्वीट हुआ था क्या? वो रिट्वीट नहीं हुआ था क्या जब इन्होंने खारिज कर दिया था कि हमारा? बोलने देते हैं सईद आसिम वकार को। फिर मैं नुपुर आपके पास आऊंगा, संजीव जी आपके पास आऊंगा। एक बार वकार जी को बोलने देते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि वो राजभर जी कह रहे हैं चल रही है, उनको पता नहीं है या शायद नहीं। कोई स्थिति मुश्किल नहीं है जी। कोई स्थिति मुश्किल नहीं है, कोई स्थिति मुश्किल नहीं है। एक बार इनके वालिद साहब ने बोला था, आज मैं बोल रहा हूं। आसिम वकार को भी समझने में 25-50 साल लगेंगे आपको, समझिए मेरी बात को।
जो मैंने उस वक्त बयान दिया था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राजभर साहब ने कहा था कि बीजेपी में जफर इस्लाम भी हैं, शाहनवाज भी हैं, मुख्तार अब्बास भी हैं, महबूबा मुफ्ती का गठबंधन भी हुआ, तो ओवैसी साहब भी जा सकते हैं। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे मेरे साथ। मैंने उस बात पर बयान दिया था कि जिस अलायंस से और जिस व्यक्ति से बीजेपी की बू भी आएगी, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। मैंने किसी, उठा के चलाइएगा बयान, देख लीजिए, मैंने ये नहीं कहा था कि हम अलायंस तोड़ रहे हैं। आप जल्दबाजी में थे, आपने सुना नहीं। ये अलायंस हम लोग को पहले से पता था कि आप कहां जा रहे हैं। चलिए अब आखिरी, अब सीधा क्लोज करते हैं। सुनिए सर, ये अलायंस लायक हैं ये लोग या नहीं है? सुनिए सर, हाँ जी, सुनिए सर जी। कभी मिलिएगा अरुण राजभर जी, तो आपको इसमें दिखा दूंगा डेट के हिसाब से कि आपके बारे में कितने महीने पहले बता दिया था कि कब कब आप बात करते हैं, क्या आपकी बात होती है, आप कब जाने वाले हैं। वो भी डेट इसके अंदर है। वो आपके जाने के 3 महीने पहले की डेट है कि आप कब जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। आपको आसिम वकार को समझने में अब मैं आपसे कह रहा हूं, 10 तारीख को बैठक की जानकारी आपको थी? सर, नहीं जानकारी। राजनीति में कभी कभी, राजनीति में ओवैसी साहब को भी थी, ओवैसी साहब को भी थी। राजनीति में कभी कभी स्थितियां ये होती हैं, राजनीति में कभी कभी स्थितियां ये होती हैं, सुनिए, राजनीति में कभी कभी स्थितियां ये होती हैं कि सामने वाले को हम जानते हैं कि ये कदम अगला क्या उठाएगा, लेकिन उसका अब एक काम करते हैं, इसका पहला कदम वही, इसका पटाक्षेप तो यही है ना, लेकिन खत्म कर देते हैं बात। एजेंडा तो बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। अब इसको खत्म कर देते हैं इस बात को। 1 मिनट राजभर जी, 1 मिनट। आप तो चाहते हैं हो जाए, है ना? राजभर जी जो बैठे हैं मेरे राइट में, 1 मिनट सर, 1 मिनट, बड़ी अच्छी बात आ गई वकार जी। 1 मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूं अगर आपकी इजाजत हो वकार जी, क्योंकि अरुण भाई ये कह रहे, वो तो चाहते हैं आप आ जाएं साथ में, वो कह रहे हैं ओवैसी जी से बात भी चल रही है सीटों वीटों को लेकर, जो भी। ये अलायंस लायक हैं वकार जी? ये अरुण राजभर सामने बैठे, इनको बता दीजिए, ये अलायंस लायक हैं? या अलायंस करेंगे इनसे या नहीं करेंगे? चैप्टर क्लोज। सईद आसिम वकार बोलेंगे, सईद आसिम वकार, ये अलायंस लायक हैं ये लोग या नहीं है? अरे पहले बात सुनिए मेरी, आपकी बात का जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगा। देखिए, अब ये खुद किसी अलायंस में है, अब ये खुद किसी के अलायंस में है, तो हमारा अलायंस अब इनसे नहीं होगा, अब हमारा अलायंस किसी और से होगा जिस अलायंस में ये हैं। अगर होता है तो, अगर बात अखिलेश, मतलब तो, ठीक है, ये तो आप भी मान रहे हैं, मतलब एक बात आपके चैनल पे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अलायंस अगर होता है तो नहीं आए, बात करें, हमसे बात करें, हम आप राजी हैं, आप रेडी हैं, आप तैयार हैं? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नो किसी, यस सर, बिल्कुल, आप किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आप अगर करना चाहते हो तो आइए, लेकिन पब्लिक को देखिए, सुनिए सर, अगर आप इस तरह की गुमराही वाली बातें फैलाएंगे जी जनता में कि हम तैयार हैं, ओवैसी साहब नहीं करना चाहते हैं और हम इतनी सीट दे रहे हैं, सर हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप जनता को बता रहे हैं कि ओवैसी साहब रेडी नहीं है, और हम जनता को अलग ऐलान बता रहे हैं कि आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं बात करें, आप रेडी हैं। अब देखिए, वो भी रेडी, आप भी रेडी, तो हाथ मिला लीजिए ना फिर। तो बचा क्या भाई? मैं कोई अलायंस कराने तो बैठा नहीं हूं, लेकिन योगी जी कह रहे थे कि आप इनकी बी टीम है, आप इनके एजेंट है, ये योगी जी कह रहे थे, और अब आप भी कह रहे हैं आप भी हाथ मिलाना हाथ मिलाने को तैयार हैं वकार जी, आप भी, और अरुण भाई भी कह रहे हैं कि हम हाथ मिलाने को तैयार हैं। पहले तो आप दोनों तैयार है, मतलब ठीक है ना? मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये तो क्लियर हो गया, डिबेट ही क्लियर हो गई। ये तय कर लीजिए आपस में बैठा कर इन सबको, योगी जी, सुनिए सर, योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये जितने हैं सब बैठ जाएं और पहले ये आपस में तय कर लें कि हम टीम किसकी है। नहीं, लेकिन आप अखिलेश